हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये इतिहास की दूसरी क्लास है। इससे पहले मैं पहली क्लास आपके वीडियो में डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, अर्धैतिहासिक और इतिहास। प्रागैतिहासिक के भी 4 भाग है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। खेती जो है वो नवपाषाण काल का हिस्सा है और खेती से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हम एग्जाम में देख सकते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस खेती के आते हैं। तो आज आइए खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की जगह मेहरगढ़ है। क्या मिला था? 7000 BC यानी कि ईसा पूर्व गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। देखिए दोस्तों, जौ पहली बोई गई फसल है और गेहूं पहली खाई जाने वाली फसल है। 6000 BC यानी कि ईसा पूर्व इलाहाबाद के कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। पहली धातु तांबा, यानी कि इसे तभी ताम्रपाषाण काल कहा गया है। नवपाषाण काल में औद्योगिकरण शुरू हो गया था। आप जानते हैं अच्छे से कि नवपाषाण काल में खेती करना शुरू हो गया तो औद्योगिकरण ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, क्योंकि खेती के लिए हमें नॉर्मल सी बात है, फावड़ा, कस्सी और कुल्हाड़ी, दराती, बहुत सारे औजार चाहिए होते हैं जो कि औद्योगिकरण का मेन कारण होते हैं। इसी कारण इसको औद्योगिकरण का युग भी कहा गया है। यहाँ पर एक छोटी सी बात और ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है एग्जाम में। बुर्जों में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, यानी कि कुत्ते को व्यक्ति के साथ उसकी प्रिय चीज को भी दफनाया जाता था। दमदमा जो कि मेवात हरियाणा में है, एक साथ 3 मानव कंकाल देखे गए हैं, यानी कि 3 लोगों को दफनाने की लगभग प्रक्रिया थी। बिहार में हड्डियों के औजार मिले हैं। हड्डियों के औजार मीन्स पहले देखिए, आप जानते हैं कि मध्यपाषाण काल में उन्होंने औजारों को छोटा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उनको छोटा करने के बाद, क्योंकि वो भारी लगते थे, उसके बाद उन्हें हड्डियों का यूज करके हथियारों को बनाना स्टार्ट कर दिया था। ताम्रपाषाण काल के खत्म होने के साथ साथ व्यापार, बोलचाल यानी कि भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। इसको हम अर्धैतिहासिक बोलते हैं। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो सुना ही होगा। ये अर्धैतिहासिक काल का ही एक पार्ट है, क्योंकि और देखिए, अर्धैतिहासिक काल में मैंने बताया था कि ये लिखा तो गया है पर इसे पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि इसकी लिपि बहुत कठिन है, किसी को समझ में नहीं आई है। सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति ने दी थी। सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज़ लिख लीजिएगा ताकि बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता है का आप यहाँ से देख सकते हैं, कश्मीर से लेकर के कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इधर यूपी का कुछ हिस्सा, राजस्थान और गुजरात, और इधर से पाकिस्तान, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ थी। ये यहाँ क्यों थी? क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी जाती थी। सिंधु नदी के पास ही लोग आके बस गए, क्योंकि अगर नदी के पास हम रहते हैं तो हमें खेती करना भी आसान होता है, क्योंकि खेती और मानव दोनों को ही पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। खेती के लिए भी पानी आसानी से इजीली पा सकते हैं और व्यक्ति भी पानी का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने यहाँ अपनी बसापत कर ली और यही बसापत आज सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।